वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं विनिंग सोल। हम बातचीत कर रहे थे खुदा के खादमों के बारे में कि यूनिटी के साथ मिलकर हम सब खुदावंद यीशु मसीह के नाम को जलाल दें, आएँ और हमारे साथ मिलकर यीशु के जलाल के लिए खड़े हों ताकि हम दुनिया को रीच करें और सारा जलाल सारी इज़्ज़त खुदावंद यीशु मसीह को मिले। तो पास्टर सुलेमान साहब, आप ऑर्फन सेंटर भी रन कर रहे हैं, नई बिल्डिंग भी बना रहे हैं ऑर्फन सेंटर की। बड़ा खूबसूरत आपने ऑर्फन सेंटर बनाया, हमने विज़िट भी किया वहाँ पर, मैं बच्चों को भी मिला। और जब मैं खुशी होती है मुझे जो काम आप कर रहे हैं, आज मैं देखता हूँ लोगों को खाने के लिए खुराक नहीं मिलती और कपड़े नहीं मिलते और बहुत सारे वालिदैन हैं वो शूज़ नहीं लेकर दे सकते, तो आप बहुत सारे बच्चों को पाल रहे हैं और उनको आप एजुकेट भी कर रहे हैं। तो मुझे अपने ऑर्फन सेंटर के बारे में बताएं कि कैसा जा रहा है। भाई साहब बहुत अच्छा जा रहा है। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताऊंगा जी एक दिन मैं घर में दुआ कर रहा था तो मैंने कहा खुदावंद, मैं अपने बच्चों के लिए तो हर इंसान बहुत कुछ करता है। जी तो मैंने कहा मेरे मुल्क में मेरे बहन भाई जो हैं, मेरे कौम के लोग जो हैं, वो बहुत सारे ऐसे हैं जो एजुकेशन हासिल नहीं कर सकते, जिनका कोई नहीं है, जी माँ बाप नहीं। मैंने कहा खुदावंद, मैं ज़्यादा पूरे लोगों की तो हेल्प नहीं कर सकता, जी लेकिन आप मुझे अलाउ करें कि मैं कुछ की हेल्प, जिस तरह मैं अपने बच्चों के लिए कितनी तकदो करता हूँ, सारा कुछ करता हूँ। तो फिर खुदावंद ने कहा कि यू कैन गो हैड एंड डू इट। प्रेज द तो लॉर्ड। मैं आपकी मदद, मैंने खुदावंद से कहा कि मेरे पास तो कोई ज़मीन नहीं है, कहाँ पर ये मैं जगह बनाऊँ। जी और मेरे वालिद साहब का कुछ ही देर पहले जो है इंतकाल हुआ था, तो हमारा जिस ऑर्फन सेंटर को आपने विज़िट किया था, जी वो मेरे वालिद साहब की जगह थी, तो उन्होंने मुझे इनहेरिट की थी, तो वो मेरा फर्स्ट इनहेरिटेंस था। जी और मैं काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहा था कि जब वो मुझे मिलेगी, जी मैं उसको सेल आउट करके वाह कुछ पैसे जी। मुझे मिलेंगे, जी मैं ये सोच रहा था। आप ये सोच रहे थे हाँ जी। दुनियावी तौर तो पे। मैं खुदावंद से इधर दूसरी तरफ मैं ये कह रहा था कि मेरे पास तो कोई जगह नहीं है, जी मैं कहाँ पर वो यतीम खाना जो है या बच्चों जी ऑर्फन का जो है, मैं कहाँ पर शुरू करूँ। जी तो खुदावंद ने कहा जगह तो आपके पास है। तो आमेन, मैंने कहा वो तो मेरी है। जी अक्सर आपको पता है कि हम लोग कहते हैं कि ये मेरा जी इंसान होते हुए ये मेरा, ये जी खुदावंद का। तो फिर मैंने इस बात को समझा कि जो हमारा सारा कुछ, ये सांसें भी खुदा की है, खुदा की जो है। कुछ खुदा ने हमें ब्लेस किया है। तो मैंने कहा खुदा मुझे फॉरगिव करो। मैंने अपनी वाइफ को भी कहा कि हम इस जगह को नहीं बेचेंगे। मैंने कहा हम पादरी होते हुए ये मेरा पहला इनहेरिटेंस है, मैंने कहा इसको मैं खुदा के लिए दे दूंगा। और कलाम में भी लिखा है पहले फलों से खुदावन की ताजीम कर। That's right, करो, तो आपने exactly। पूरा कलाम और उसको भाई साहब उसके बाद खुदा ने जी मुझे किया। 4 प्लाट दिए खुदा के लिए। मैंने एक दिया खुदा को। जब आपने खुदा को एक अपना दिया हाँ जी। मिरास जो आपकी हाँ हिस्से जी। की थी, तो खुदा ने आपको चार चार प्लाट प्लाट दे दिए। दिए। और मैंने खुदा का शुक्र है, मैंने उन बच्चों को फूलों की तरह रखा है। जी मैंने खुदा से ये कहा कि मैं इनके लिए ऐसा घर बनाना चाहता हूँ कि जिस तरह मैं खुद भी ऐसे घर में ना पला हूँ। जी तो अक्सर मुझे जो MPA MNA कहते थे, जी आते थे, पास साहब आप इतना पैसा क्यों खर्च कर रहे हो। मैंने कहा भाई मैं खर्च नहीं कर सकता हूँ, अगर खुदावंद मुझे दे रहा है, खुदावंद अगर मुझे सोने की चेयरें देगा तो मैंने सोने की चेयरें इधर लगा दी। Praise the Lord। मैंने कहा अपने बच्चों के लिए तो इंसान अपनी ताकत लगा देता है, जोर लगा देता है कि क्या क्या करता। मैंने कहा मैं इन बच्चों के लिए, तो आपने हमारी गाड़ी भी देखी थी कितनी प्यारी। Praise the Lord। तो जब मैं उस रात सोया नहीं, मैंने कहा खुदावंद अगर मैंने गाड़ी भी देनी है, बकरा भी देना है, तो मैं उसको गाड़ी को लेला कहता हूँ। तो एक अच्छा मतलब खुदा के लिए, मजबे के लिए जो नई ब्रांड न्यू अच्छी चीज़, मैंने कहा वो तकरीबन 50-60 लाख की गाड़ी थी। मैंने कहा खुदा इन बच्चों के लिए जिनका कोई नहीं है, इनके पास अच्छी गाड़ी नहीं हो सकती। और पास साहब मेरी थर्ड ड्रीम जो है वो मैं चाहता हूँ कि खुदावंद ने, मैंने दुआ की, बड़ी देर से मैं दुआ कर रहा था कि खुदावंद मुझे डिफेंस में प्लाट दे, उधर घर बनाऊं मैं अपना, बड़े सालों से। और खुदावंद ने दिया। और मैंने खुदावंद से कहा कि मेरी दुआ आपने सुन ली, अभी मैं जो मुझे नहीं चाहिए, मैं चाहता हूं कि ये बच्चे जो हैं, जो हमारी गलियों के बच्चे हैं, जो हमारे गरीब बच्चे हैं, मैं पाकिस्तान की हाई सोसाइटी के साथ उनको रख कर पढ़ाना चाहता हूँ, वो डिफेंस में रहे। मेरी ये ड्रीम है अभी। आपको पता है कि ज़्यादातर हमारे पास्टर साहबान जो हैं वो अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, मैं चाहता हूँ कि हमारी ज़िंदगी एक मिसाल हो। को हम फर्स्ट चिल्ड्रन होम जो है, हम कोई बहुत बड़ी मिशन नहीं है, यू नो दैट वी आर सेल्फ सर्विंग, मतलब कोई हमारे पास कोई ऐसा वो नहीं है। तो मैंने खुदा उनका शुक्र है, मैं अभी जो मेरा थर्ड विजन जो है, मैं चाहता हूं कि जो गरीब बच्चे हैं पाकिस्तान की हाई सोसाइटी के साथ, क्योंकि वो खुदा उनके बच्चे हैं, किंग ऑफ किंग के बच्चे हैं, मेरी कौम के बच्चे हैं, क्या वो अच्छी चीज़ें उनके पास नहीं हो सकती। तो मेरी ये ड्रीम है कि मैं इनके लिए अच्छा से अच्छा कुछ करूँ। लेकिन पाकिस्तान में बड़ा मुश्किल है काम करना, लोग
तरह तरह की बातें सोचते हैं, लेकिन खुदा उनको बरकत दे, हम कंटिन्यू करते रहेंगे जो खुदा ने हमें बुलाया है। और मैं इन बच्चों के लिए कर सकता हूँ मैं इनके लिए करता रहूँगा। भाई साहब ये मेरा वादा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम आपको अप्रिशिएट करते हैं तमाम खिदमत के लिए भी कि जो आप बच्चों के लिए कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि हम तालियां बजाकर इसको अप्रिशिएट करें। अभी भी जो बिल्डिंग हम लोग बना रहे हैं भाई साहब, वो इतनी मजबूत बना रहे हैं, लोग कहते हैं इन्ना सरिया ਤੁਹਾਡੇ को आ कित्थों गया पंजाबी में। तो ये आप कहाँ पे बना रहे हैं? ये हम मदीना सोसाइटी कुरंगी में बना रहे हैं। ये यानी डिफरेंट जगह है, डिफरेंट जगह इंडस हॉस्पिटल के साथ जो है। प्रेज द लॉर्ड। इसके बाद जो है हम डिफेंस में तो बनाएंगे। ये पार सब ये भी ऑर्फन सेंटर के लिए ये आप भी बना रहे ऑर्फन हैं? सेंटर होगा, प्रेयर यानी सेंटर। जो आपका पहले ऑर्फन सेंटर जो मैंने विजिट किया था, ये दूसरी जगह आप कर रहे हैं? हाँ जी, ये दूसरी उससे बड़ी जगह है? उससे बड़ी जगह, बहुत बड़ी जगह। 600 गज का प्लॉट। प्रेज द हाँ जी, लॉर्ड, कुछ प्रेज 600 द गज का प्लाट है, लेकिन और भी जगह खुदा हमें देगा। ये 1000 गज से भी ज्यादा हो जाएगी। आमीन, आमीन। तो तमाम नाजरीन से भी मैं दरख्वास्त करूंगा कि आप पादरी साहब को और इस ऑर्फन सेंटर को भी दुआओं में याद रखें। अगर खुदा आपको तौफीक दे, आप कराची में रहते हैं, तो मैं अक्सर ऑर्फन सेंटर को जाता हूँ, विज़िट करता हूँ लाहौर में या दूसरी जगहों पर, तो मैं देखता हूँ कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अपने चाहते हैं कि लोगों की मदद करना, बच्चों की मदद करना, बच्चों के लिए कपड़े आप गिफ्ट दे सकते हैं, बच्चों को आप खाना दे सकते हैं, या किसी वक्त आप शुक्रगुजारी करना चाहते हैं। तो मैं बहुत सारे लोगों को, अपने मुस्लिम भाइयों को देखता हूँ कि वो क्या करते हैं कि जब उन्होंने शुक्रगुजारी करनी होती है, या कोई कपड़े देने होते हैं, या कोई और गिफ्ट देने होते हैं जिनके खुदा अपने लोगों को इस्तेमाल करता है, तो मैं देखता हूँ वो बना कर क्या करते हैं, वो ऑर्फन सेंटर में लाते हैं और ला कर उन बच्चों को गिफ्ट देते हैं। तो आप भी, मेरी बहनें, मेरे भाई, मेरे अजीज़, अगर आप कराची में रहते हैं तो आप अगर कोई गिफ्ट देना चाहते हैं तो आप प्यारे भाई नौरस से रब्ता कर सकते हैं, खुदा के खादम पास्टर सुलेमान मंजूर से रब्ता कर सकते हैं। और कलाम में लिखा है जो दूसरों को सराब करता है खुदा उसे सराब करता है। याद रखें कि जब आप दूसरों के लिए सोचेंगे, खुदा आपके लिए सोचेगा। अगर आप किसी एक बच्चे को, मैं समझता हूँ, एक कपड़े, एक सूट दे देते हैं तो बच्चा कितना खुश होता है, नए कपड़े पहनकर वो दुआ करता है आपके लिए। जब हम गए, उन बच्चों को मैंने विज़िट किया और वो सारे बच्चे हमारे लिए क्या कर रहे थे, छोटे छोटे बच्चे दुआ कर रहे थे। हो सकता है आपका बच्चा भी दुआ ना करता हो। जहाँ पर पारी साहब उनको इतनी अच्छी स्टडी दे रहे हैं, एजुकेशन भी दे रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप भी इनके साथ खड़े हों। आप दुआ भी इनके लिए कर सकते हैं, आप इनके लिए रुपए पैसे के साथ मदद कर सकते हैं। और इसी तरह अगर आपको खुदा ने सोर्स दिया है, आप किसी बच्चे को शूज़ लेकर दे सकते हैं कि अगर जिनके पास शूज़ नहीं है, उन बच्चों को जाकर आप विज़िट करें और शूज़ लेकर दें, या आप सूट लेकर दे सकते हैं, उनको किताबें दे सकते हैं, उनको गिफ्ट टॉयज़ दे सकते हैं, जो भी खुदा आपको तौफीक दे। क्योंकि कलाम लिखा, दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाएगा। और मैंने देखा है जब हम दूसरों को देते हैं तो खुदा हमें देता है। पादरी साहब ने कहा मेरा एक ही मिरास थी, प्लाट था, मैंने वो खुदा को दे दिया। आज देखें टनल लाइफ का प्रेयर सेंटर जहाँ पर है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मेरे पास भी एक ही घर था और मैंने वो खुदा को दे दिया। आज खुदा ने मुझे सब कुछ दिया है। इसी तरह जब हम खुदा को देते हैं, खुदा किसी का हिस्सा नहीं रखता। परसम आपको अप्रिशिएट करते हैं इस सारे काम के लिए। वो ऑर्फन सेंटर के मतलब थोड़ी सी मैं हिस्ट्री बताना चाह जी रहा हूँ बताएं जी नौरस भाई। कि ये हमें शुक्र हो इस बात का कि इसमें ऐसे ऐसे बच्चे हैं, अगर आप उनकी हिस्ट्री देखें जी तो यकीन करें आप खुद दंग रह जाएंगे कि खुदा ने उन बच्चों की ज़िंदगी में मौजा लाया कि उनको कहाँ कहाँ से हम लेके आए। प्रेज द लॉर्ड। कि बस बहुत से मुश्किल हालात में कोई एक फैमिली मज़ार पे बच्चे छोड़ गई, मज़ार पे छोड़ जी दी। जी, अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पे खूबसूरत बच्चे आप मैं उस दिन देखे, बहुत रोया था। रोए उस दिन पास सब इतना रोए Very कि यार sad. हमारे इतने लोग होते हुए मज़ार पे बच्चे छोड़ गए हैं। जी एक बेटी और बच्चा, और उनको हम लेके आए। जी एक बच्चे को हम एक मदरसे से लेके आए, जी एक बच्चे को इसी तरह सिंधियों से छुड़वाया। जी तो बहुत बहुत से ऐसे बच्चे हैं, यानी कि इनकी हिस्ट्री अगर आप देखें तो आप हैरान रहेंगे। आज वो ज़िंदगी बदल रही है प्रेज द और लॉर्ड। खुदा उन बच्चों के वसीले से खुदा ने उनको बड़ी अच्छी तरबियत दी है। साहब के नाते से वो बड़ा दुआगो बच्चे बने हैं और लोगों पे दुआ करते हैं। लोग आते हैं अपनी मुश्किलात के लिए और बीमार लोग आते हैं और उनसे दुआ कराते हैं। आमेन, तो आमेन। बड़ी हीलिंग एक मिलती है। बल्कि हम तमाम लोगों को दावत देते हैं, कोई प्रॉब्लम में है, कोई मुश्किल में है, आप हमारे सेंटर में आए, इन बच्चों से दुआ कराएं Praise और खुदा इन यतीमों के बच्चों के वसीले से आपके तमाम मसाइल और परेशानियाँ
और बीमारियाँ दूर करेगा। आमेन आमेन, प्रेज द लॉर्ड। पास साहब मैं कुछ प्रोमिसेस हैं खुदावंद के, और पहले सबसे पहले मैं कंटिन्यू करूंगा कि पूरे पाकिस्तान में आपके वसीला से जी वो लोग जिनके पास कोई सहारा नहीं है, बच्चे हैं, यतीम हैं, उनके माँ बाप फौत हो चुके हैं, जी तो पूरे पाकिस्तान से हम दावत देते हैं, नया सेंटर जो 100 बच्चों का होगा जी वहाँ पर। तो आज मैं अपने पाकिस्तान के सारे बहनों भाइयों को, पास्टरों को दावत दूंगा, अगर आपकी कलीसिया में कोई ऐसा बच्चा है, ये मैंने जिम्मेदारी उठाई है, तो मैं जो हूँ इसको जो मैं कर सकता हूँ मैं ज़रूर करूँगा। आप भी, जिस पास साहब ने कहा कि हमारे साथ मिलकर, अभी कई दफ़ा हम खुदावंद को हदिये देते हैं या खुदावंद के लिए हम अपने नजराने लाते हैं, खुदावंद को तो किसी बात की ज़रूरत नहीं, जी, बिल्कुल वो हमारी अपनी बरकत की बात होती है। बरकत की बात। तो अगर मैं कर रहा हूँ तो आप भी कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं जी पास्टर साहब के पास तो बहुत कुछ है, हम उसको क्यों दें? ये आपने अपनी बरकत लेनी, मैं अपनी बरकत ले रहा हूँ, जो मेरे पास था मैंने खुदावंद को पेश किया। और मैं पास्टर साहब आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब से मैंने ये बच्चों की, आप जानते हैं कि मैं दुनिया में सेमिनार करता हूँ, क्रूसेड करता हूँ, बड़ी मैं इस तरह मैं किया मैंने खुदावंद का काम, लेकिन जब से मैंने बच्चों के लिए ये खिदमत शुरू किया, मुझे एक अजीब मेरे अंदर खुशी है जी जो मेरे पास नहीं थी पहले कभी ज़िंदगी में। एक अजीब मुझे खुदावंद ने खुशी दी है, स्ट्रेंथ दी है, जो मेरे पास इस तरह नहीं था। मुझे जोए हर वक्त, या एक इनर स्ट्रेंथ मुझे मिली है जो मेरे पास नहीं थी पहले, जब से मैंने। और ये खुदावंद के कलाम का वादा जो मैं आपके सामने आज पेश करूँगा, ये है साम जो है, साम 41 है, हैप्पी इज़ द person who thinks about the poor. जी Amen. सिस्टर आप पढ़ेंगे आप मेरे लिए प्लीज, 1 2 Psalm 41. Happy is the person who thinks about the poor. When trouble comes, the Lord will save him. मुबारक है वो जो गरीब का ख्याल रखता है, खुदावंद मुसीबत के दिन उसे छुड़ाएगा। दिस इज़ द फर्स्ट प्रॉमिस ऑफ गॉड। ये खुदा का जो है पहला वादा है कि जो गरीब के लिए सोचता है, जी जब उस पर मुसीबत आएगी तो खुदा जो है उसे छुड़ाएगा। द लॉर्ड विल, द सेकंड वर्स, द लॉर्ड विल प्रोटेक्ट हिम एंड स्पेयर हिज लाइफ। द लॉर्ड विल ब्लेस हिम इन द लैंड एंड द लॉर्ड विल नॉट लेट हिज एनिमी टेक हिम। दूसरी आयत, खुदावंद उससे महफूज और जीता रखेगा और वो ज़मीन पर मुबारक होगा, तू उससे उसके दुश्मनों की मर्जी पर ना छोड़। हालेलुया। ये खुदावंद के अजीब वादे हैं। देन द थर्ड वर्स जो है, द लॉर्ड विल गिव हिम स्ट्रेंथ व्हेन ही इज सिक, द लॉर्ड विल मेक हिम वेल अगेन। खुदावंद उससे बीमारी के बिस्तर पर संभालेगा, तो उसकी बीमारी में उसके पूरे बिस्तर को ठीक करता है। हालेलुया। भाई साहब ये बड़े अजीब वादे हैं कि जब हम गरीब को, यतीम के लिए, वीक के लिए जी हम हेल्प करते हैं तो खुदावंद की क्या बरकत जो है प्रेज हमारी ज़िंदगी पर आती प्रेज हैं। और मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि खुदावंद ने मेरे लिए बड़े बड़े, जब से मैंने ये खिदमत शुरू की, खुदा ने मेरे लिए बड़े बड़े दरवाजे खोले हैं। पता नहीं, आपको नहीं पता कि मैंने प्रेसिडेंट ओबामा के साथ बैठ के खाना भी खाया है। तो खुदावंद का शुक्र। और फिर जब ये वर्ल्ड ओलंपिक हुई है लंदन में, जी पूरी दुनिया से 7 लोग चुने गए थे, डायरेक्टर चैपलन। जी तो पाकिस्तान और इंडिया की हिस्ट्री में पहली दफ़ा मुझे आई वाज द डायरेक्टर चैपलन। पूरे वर्ल्ड में से 7 लोग चुने गए थे, एक मैं था उनमें से। तो ये खुदावंद की मेहरबानी है कि मैं कभी सोच नहीं सकता था कि जब हम खुदा किस तरह बरकत देता है जब हम खुदा के दिल को छूते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं सबको कि हम इस तरह जो गरीब हैं, यतीम हैं, हमारे इर्द गिर्द हैं, जो लोग जिनको ज़रूरत है, हम उनके लिए कुछ करें। तो जब से मैंने ये बच्चों की खिदमत शुरू की है, खुदा ने मुझे अजीब बरकत दी है। और खुदा का शुक्र है कि मैं 24 घंटे ट्रैवल करता हूँ, कोई बीमारी नहीं है, कोई कमज़ोरी नहीं है। ये खुदावंद की मेहरबानी, खुदावंद के कलाम में लिखा। और कई दफ़ा दुश्मन कई तरह से हमले करने की कोशिश करते हैं, मैं वो सारी बातें यहाँ पर नहीं बता सकता, लेकिन खुदा ने कि वो हमें रेस्क्यू करता है। मैं और नूरस भाई हमें अफ़गानिस्तान में भी काम कर चुके हैं ड्यूरिंग द बमिंग, और हमारे मुंह पे जो स्माइल होती थी, हमारा घर जो वो शेक होता था बमों से जब बमिंग हो रही होती थी। और खुदा जो है किस तरह से अपने लोगों को बचाता है, छुड़ाता है। जो अभी ये पारसब आपने वर्स ये पढ़ी हैं, प्रॉमिसेस पढ़े हैं, तो ये बड़ी खूबसूरत बात है कि जो जब हम गरीब का ख्याल करते हैं,
मुबारक है वो जो गरीब का ख्याल रखता है, खुदावंद मुसीबत के दिन उसे छुड़ाएगा, खुदावंद उसे महफूज और जीता रखेगा और ज़मीन पर मुबारक होगा। तू उसे उसके दुश्मनों की मर्जी पर ना छोड़। खुदावंद उसे बीमारी के बिस्तर पर संभालेगा, तू उसकी बीमारी में उसके पूरे बिस्तर को ठीक करता है। मैंने कहा ऐ खुदावंद मुझ पर रहम कर, मेरी जान को शिफा दे क्योंकि मैं तेरा गुनाहगार हूँ। बड़ा खूबसूरत कि जब हम खुदा के लोगों के बारे में सोचते हैं तो खुदा हमें कितनी बीमारियों से मेरे चीज़ों रहाई देता है। ज़रा आप सोचिए, अगर आज तक आपने नहीं ऐसा सोचा तो आज खुदा के खादिम ने जो आपको मैसेज दिया है, आप दूसरों का ख्याल करेंगे तो खुदा आपका ख्याल करेगा। जब आप दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे खुदा आपके लिए अच्छा करेगा। मैं देखता हूँ जितने भी, मैं अक्सर नोट करता हूँ कि जितने भी क्या करते हैं, जो बुराई करते हैं वो खुद ही बुराई में गिर जाते हैं। जो दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं खुद ही उस बुराई में मुब्तला हो जाते हैं। लेकिन खुदा के बच्चे जो खुदा के साथ चलते हैं उनको कभी कोई शख्स लेट डाउन नहीं कर सकता। मेरे अज़ीज़ों, आएँ हम मिलकर खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। आप दूसरों के लिए सोचें, जो पारी साहब काम कर रहे हैं इनके साथ आप खड़े हो सकते हैं, जो नया ऑर्फन सेंटर बना रहे हैं 100 बच्चों का, तो ये देखें कि एक बच्चे को पालना आज बड़ा मुश्किल है। माँ बाप बच्चों को छोड़ जाते हैं, कहते हैं मैं तो इतने बच्चे तूने पैदा कर दिए हैं, मैं कैसे इनको खिलाऊं, मैं किस तरह ये करूं। तो आप ज़रा सोचें कि पादरी साहब ये सब कुछ कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? क्या ये मेरी कौम के बच्चे नहीं हैं? क्या ये आपके बच्चे नहीं हैं? तो आएँ हम पादरी साहब के साथ खड़े हों, इनके लिए दुआ भी करें। और अगर आप कराची में हैं या दूसरे शहरों में हैं, अगर आप चाहते हैं कोई भी ऐसा भाई है बहन है, तो आप ज़रूर इनसे रब्ता करें और उन बच्चों के लिए आप जो भी खुदा आपको तौफीक दे आप ज़रूर करें। तो मैं पारी साहब आपसे दरख्वास्त करूँगा कि अब आप पासबान के लिए भी आज दुआ करें स्पेशल, कि हम यूनिटी में आएँ, यगानगत में आएँ, पाकिस्तान के तमाम खादम, और दूसरा जितने भी बीमार इस वक्त टीवी देख रहे हैं आप उनके लिए भी दुआ करेंगे और हम ऑर्फन सेंटर के लिए भी दुआ करेंगे। भाई साहब एक छोटी सी गवाही है, मैं शेयर कर दूं। जिस तरह खुदा के कलाम में लिखा है कि जब हम खुदा के कलाम के मुताबिक चलते हैं जी, खुदा हमारे बीमारी के बिस्तर को जो है ठीक कर देगा जी। मैं 2 साल पहले मैं अमेरिका में था जी, तो मैं प्रीचिंग के टूर पर था। तो ड्यूरिंग द वो मेरे यहाँ पर कोई ग्रोथ हुई, मेरे पैर के अंडर मेरी ग्रोथ हुई जी। तो डालस में मुझे मेरे दोस्त हैं एक डेविड कॉलन, वो मुझे हॉस्पिटल लेकर गए। मैं इतनी को मेडिसिन खा रहा था कि मैं उठ नहीं सकता था। मतलब वो इंग्लिश में बोलते हैं कि आई वाज क्रोलिंग आउट ऑफ द बेड। जी, मतलब सुबह मेरे से उठना मुश्किल होता। जब मैं प्रीचिंग करता था मुझे कुछ नहीं होता था, जैसे ही मैं प्रीचिंग ख़त्म करता था इतनी को दर्द मेरे बदन में शुरू हो जाती थी। तो डॉक्टर के पास हम गए तो डॉक्टर ने कहा जी आपकी ये सर्जरी होगी, पैर की सर्जरी होगी, तो आप 4 हफ्ते तक जो है व्हील चेयर पर बैठे रहेंगे जी। और मैंने खुदा से कहा खुदा मैं अभी मेरी वाइफ जो है वो कोई इतनी तगड़ी नहीं है जितने मैं जिसम में तगड़ा हूँ। मैंने कहा ये खुदा की बंदी हर चर्च में मुख्तलिफ स्टेट्स में मुझे व्हील चेयर पर लेके जाएगी तो ये तो खुदाउंद अच्छी बात नहीं है। तो मैंने दुआ करनी शुरू की और मैंने खुदाउंद ने कहा कि खुदाउंद से मैंने कहा कि तू मुझे शिफा दे सकता है। तो मैं फिर टूर कर रहा था, मैं ओक्लाहोमा था, मैं फिर वापस डालस में आ रहा था। तो मेरे से दर्द जो थी वो अभी बर्दाश्त से मुश्किल बहुत ज़्यादा हो गई थी कि मेरे से उठा भी नहीं जा रहा था बेड से। मैंने फिर हॉस्पिटल में फ़ोन किया, मैंने कहा आप मेरे लिए सर्जरी का जो है मैं ये पेन बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। और कोई 4-8 घंटे की ड्राइव है जो ओक्लाहोमा जहाँ पर हम थे। तो मेरी वाइफ ने मेरा पाँव को मसा किया, पास्टर साहब जिनके घर पे ठहरे थे उन्होंने, और मैंने खुदा उनसे कहा कि मैं सर्जरी के लिए जा रहा हूँ लेकिन आई बिलीव योर वर्ड, दिस इज़ द वर्ड, आई एम लिविंग अकॉर्डिंग टू योर वर्ड। मैंने कहा ये मैं जो है ये क्लेम करता हूँ अपनी ज़िंदगी पर, आपके कलाम को मैं क्लेम करता हूँ। और हम जा रहे थे, मैंने कहा मैं सर्जरी के लिए तो जा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी सर्जरी करें। तो पाजी साहब जैसे ही हम लोग कार पार्किंग में गए, खुदा का पाक रूह कार के अंदर आया और खुदा उनका शुक्र है कि मुझे हॉस्पिटल के अंदर खुदा ने दाखिल नहीं, मैं उस दिन से आज तक मैं शिफा खुदा ने मुझे। तो खुदा की तारीफ़ हो कि खुदा जो है अपने वादों में सच्चा है। तो अगर हम कभी कभी गिव इन कर देते हैं लेकिन खुदा जो है फिर भी वफादार अपने वादों में रहता है। तो उस दिन से मैं भागता हूँ, दौड़ता हूँ
तो वो बिल्कुल बीमारी जो है वो यीशु वोट्स ने जो थे ख़त्म हो गए बिल्कुल। आमीन। तो खुदा उनकी तारीफ प्रेज हो। द लॉर्ड। पर सब आज जितने हाँ भी जी। नाज़रीन देख रहे हैं उनके लिए भी आप दुआ करें। Amen, तो amen, आप amen। तमाम खादमों के लिए भी Thank दुआ you, sir। करें जिस तरह खुदा करूँ आपको लीड आमीन। करता पर सब जिस तरह अभी हम दुआ कर रहे थे है। जी तो शेयर कर रहे थे, जी तो खुदा ने मेरे दिल में डाला कि हम इस मुल्क को यूनाइट करना चाहते हैं। आमीन तो मैं आज चाहता हूँ कि खुदा के हजूर हम झुकें यहाँ पर आमीन। आइज़क टीवी के वसीला से, प्रेज द लॉर्ड। कि झुकें यहाँ पर, अपने घुटने टेकें, हाथ एक दूसरे के पकड़ जी। के। खुदा ने कहा कि जो कुछ तुम मांगोगे जी। मैं तुम्हें दूंगा, जो कुछ ज़मीन पर बांधोगे मैं आसमान पर पर बांधूंगा, जो कुछ खोलोगे। आज हम इस बाब को जो है शुरू करते हैं कि यूनाइट हम हो जाएं पाकिस्तान Praise में। the जब हम यूनाइट हो जाएंगे एक दूसरे के साथ, हम खुदा से अपने गुनाह की, अपने तकब्बर की, जी। अपनी खुदी की माफ़ी मांगे, क्योंकि हम खुदा के खादम हैं। जी तो जो ताकि खुदा का पाकरू जो है वो हमारे वसीले से वो हमारे मुल्क को बरकत दे सके, हमें बरकत दे सके, हमारी आने वाली नस्लों को बरकत दे सके। अगर हम इसी तरह झगड़ते रहे, इसी तरह फसादात में रहे, तो जिस तरह बनी इसराइल के कौम जी। के लोग जो थे वो डेजर्ट में जो थे बियाबान में ही मर गए। तो मैं चाहता हूँ कि हम लोग सब वो बियाबान में मरने वाले ना हों, बल्कि खुदा के जो वादे हैं हम उनको लेने वाले, गोल्डन गेट में गोल्डन जाने गेट वो जाने वाले हों, यीशु के साथ शामिल होने वाले हों उसकी बरकत में। तो मैं चाहता हूँ कि आज हम अपने Praise the सारी Lord। कौम के जो Hallelujah। खादम हैं हम जी। उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ जी। पर। यहाँ पर Hallelujah। खुदा उनका पाक Praise the मौजूद है। हालेलुया। तो मैं चाहता हूँ कि हम अपने हाथ होल्ड करके अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए आज शिफा मांगेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड। Dear Heavenly Father, I thank you, Lord, that you are a faithful God. Lord, your word says, the people who call by my name, when they will repent, I will heal their land. खुदा उनके जिंदा कलाम में लिखा है, जो लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं, जो मिलकर मेरे नाम का इकरार करेंगे, तो मैं उनके मुल्क को बहाल करूंगा, उनको शिफा दूंगा। Thank you, Lord. Thank you, Lord. Father, we thank you. We come before you. We ask, repent us. We ask, as Lord Jeremiah, as he asked, Lord, repent us for behalf of his people, Lord. Father, I pray you forgive us, Lord. Forgive me. Forgive Pastor Anwar Fazal, our Pastor Imran, Brother Norris, and our sister. Forgive us, Lord. We are representing our people right on the national television, oh God. Our Isaac TV, Lord. Lord, through Isaac TV, we want to see the love of Jesus will flow in every heart in this country, Lord. Over the nations of the world, we want to take the love of Jesus, oh God, to the nations, Lord. You said those who are my disciples, they should love one another, Lord. प्यारे खुदा, तू आज हमें छू ले। खुदावंद, आज तू हमारे दिलों को तब्दील कर। खुदावंद, हमारी सोचों को तब्दील कर। रूह पाक तू हमें तोड़। खुदावंद, तू अपना काम जो तू चाहता है पाकिस्तान से लेना, जो पाकिस्तान की कलीसिया से तू लेना चाहता है, पाकिस्तान के खादमों से तू लेना चाहता है, खुदावंद तू उस काम को बहाल कर, हमारे गुनाहों को माफ कर। क्या ही खुशी की खबर है जब भाई यूनाइटेड हो और भाई मिलकर काम करें। खुदावंद तू आज हमें यूनाइट कर, हमारे मुल्क को यूनाइट कर। जब चर्च यूनाइट होगा, जब कलीसिया यूनाइट होगी, तो तेरे आसमान खुल जाएंगे। खुदावंद तू आज अपने आसमानों को खोल दे। तेरी कुदरत खुदावंद आज छू ले। खुदावंद तेरे खादमों को जो हमारी आवाज सुन रहे हैं, तेरी आवाज सुन रहे हैं, तेरे कलाम को खुदावंद सुन रहे हैं, और खुदावंद इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आज तेरी पाक रूह एक एक घर पर, एक एक कलीसिया पर मौजूद हो, तेरा कलाम नाजिल हो यीशु के नाम से। सारी इब्लीस की कुव्वतों को, नापाकी की ताकतों को, नाराज़गी की कुव्वतों को, घमंड की रूहों को, खुदावंद जुदाई की रूहों को यीशु के नाम से बांध देते हैं। In the name of Jesus, Lord, touch us, heal us, Lord. प्यारे खुदा, यीशु के खून से हमारे दिलों को, ख्यालात को साफ कर। खुदा, ये एक साइन हो हमारी कौम के लिए। आज जब हम झुके हैं, घुटने टेके हैं, ये एक साइन हो, आसमान के सामने साइन हो, जमीन पर साइन हो। खुदावंद उन सारी तासीरों को
बांध देते हैं, जो हमारे मुल्क को, हमारी कौम को, हमारे लोगों को डिस्ट्रॉय कर रही है। खुदा जदाई की रूहों को खुदा बांध देते हैं यीशु के नाम से। खुदा तू हमें माफ कर, यीशु के नाम से हमें माफ कर खुदा, तू माफ कर खुदा, माफ कर ताकि हम घटे और तू बढ़े। और खुदा देख मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, जो कुछ मेरे भाई ने जमीन पर बांधा है तूने आसमान पर बांध दिया है। और मैं खुदा तमाम खादमों के दिलों को तेरी तरफ लेकर आता हूँ, ताकि खुदा जो भी खुदा देख जिस तरह तूने खुदा पतरस से कहा कि देख तू मेरा 3 बार इनकार करेगा मुर्ग के बांग देने से पहले। और तूने खुदा देख यहूदा अस्कर युती से कहा तुझे शैतान ने मांग लिया है ताकि तुझे इस्तेमाल करे। तो देख खुदा आज मैं जितने भी खादम देख रहे हैं मैं उनको तेरे खादमों के साथ मिलकर तेरे खून में छुपाता हूँ, जिनके दिलों में खुदा देख इब्लीस कड़वाहट के बीज डालता है। हम तेरे बेटे यीशु के नाम में उस कड़वाहट के बीज को रिमूव करते हैं, तेरी मोहब्बत और यूनिटी को उनके दिलों में ख्यालात में मांगते हैं, ताकि हम सारी खुदा नफरत को बुलाकर हम तेरे बेटे यीशु को जलाल दें। और इसी तरह दुआ करता हूँ जितने भी बीमार टीवी देख रहे हैं खुदा उन बीमारों को भी छू, ताकि हम तेरे खादम अपने हाथ उन बीमारों की तरफ बढ़ाते हैं। खुदा तेरा पाक रूह अभी इसी जितने भी स्क्रीन के सामने हैं मैं तेरे खादमों के साथ मिलकर तेरा हाथ मांगता हूँ। तेरा हाथ एक एक बीमार पर बढ़े, कैंसर यीशु के नाम में जाता रहे, टीबी जाती रहे, शुगर, ब्लड प्रेशर, हर तरह की बीमारी जिनको डॉक्टर ने ऑपरेशन का कहा है तेरा पाकरू ऑपरेशन करे उनका। और देख खुदा जिस तरह तेरे खादम ने गवाही दी कि जब खुदा डॉक्टर ने ऑपरेशन का कहा और देख खुदा तेरा खादम हॉस्पिटल के अभी बाहर ही था तो तेरे बंदा की सारी बीमारी जाती रहे। इसी तरह खुदा ये लोग जिनको डॉक्टर ने ऑपरेशन का कहा है तेरा पाकरू का ऑपरेशन करे। और इसी तरह मैं दुआ करता हूँ तेरे खादम के लिए खुदा तो अपने खादम को और कसरत से इस्तेमाल कर। मैं खुदाम पादरी साहब के सारे ऑर्फन सेंटर्स के खुदाम एक बिल्डिंग को तेरे खून में छुपाता हूँ, उसके फंड्स को तेरा पाकरू मुहैया करे। इसी तरह खुदाम तू लोगों को उठा खड़ा कर ताकि लोग बच्चों को स्पॉन्सर करें। और मेरी दुआ है कि तेरा खादम बहुत सारी रूहों को पाकिस्तान में पूरी दुनिया में जीतने वाला बने। और मेरी दुआ है भाई नोरस के लिए और इनकी सारी टीम के लिए मल्टीप्लाई ब्लेस कर, ताकि खुदाम देख ये सारी मिनिस्ट्री तेरे खादम की बढ़ती और तरक्की करती जाए। और तेरे खादम के लिए दुआ करता हूँ जब तूने आइज़ैक टीवी के लिए चुना है अपने खादम को तो खुदा तेरा रूल को दस तेरे बंदा को इस्तेमाल करे। जो तेरे बंदा ने कहा कि खुदा इस टीवी को तू मल्टीप्लाई ब्लेस करने वाला है तो देख खुदा तेरा रूह ऐसा ही करे। और मेरी दुआ है जितने भी आइज़ैक टीवी के पार्टनर हैं टीवी देख रहे हैं अपनी दया की हदिये शुक्रगुजारियां टीवी को देते हैं, उनके बिजनेसेस को भी बरकत देते हैं, उनके बच्चों को बरकत देते हैं, उनके घरानों को बरकत देते हैं, ताकि जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिले, जिनके पास जॉब नहीं जॉब जैसी बरकत आए। और तेरा पाक रूह खुदा मुल्क पाकिस्तान की हुकूमत को बरकत दे, अदलिया को बरकत दे, सियासतदानों में यूनिटी युगानगत को क्लेम करते हैं। हम सियासतदानों के अंदर भी खुदा नफरत को रिमूव करते हैं और दुआ करते हैं तू हमारे मुल्क पाकिस्तान को बहाल कर बरकत दे, तरीकी की हुकूमत यीशु के नाम में जाती रहे। और खुदा यहाँ पर खुशहाली प्रॉस्पेरिटी आए। और खुदा आज जो भी तेरे बंदा ने कलाम शेयर किया है उसका सारा जलाल तुझे देता हूँ, ताकि जो गरीबों की मदद करता है, जो दूसरों को बारे में सोचता है, खुदा तुझसे बरकत देता है। तो देख खुदा मेरी दुआ है आज के बाद तेरे लोग अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए सोचे। और मेरी दुआ है आज के बाद सारा जलाल सारी इज्जत तेरे बेटे यीशु को मिले। और खुदा हम सारा जलाल सारी इज्जत आज के प्रोग्राम की तेरे बेटे यीशु को देते हैं मसीह के नाम में। अब हम खुदा की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे और आखिरी कलमात खुदा के खादम पास्टर सुलेमान अदा करेंगे। ए हमारे बाप तू जो आसमान पर है तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी से आसमान में होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम कर्ज़ पर माफ़ करते हैं तो हमारे कर्ज़ माफ़ कर,
हमें आज़माइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। अब खुदावंद यीशु मसीह का फ़ज़ल, खुदा बाप की मोहब्बत आइज़क टीवी के साथ, तमाम देखने वालों के साथ और हाज़िर जमात के साथ हमेशा हमेशा तक होती रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। नाजरीन, यकीनन आज के प्रोग्राम के वसीला से आपने बरकत पाई है और आप पास्टर सुलेमान मंजूर साहब को, प्यारे भाई नोरस को, मुझे, पास्टर इमरान फजल, इसी तरह खुदा की खादमा महवश, आइज़क टीवी की सारी टीम को भी अपनी दुआओं में याद रखें और आएँ आज के बाद ऐद करें कि हम सब मिलकर यीशु मसीह के नाम के लिए काम करेंगे और सारा जलाल, सारी इज्जत यीशु के नाम को देंगे। थैंक यू। आमीन। पर सब थैंक यू वेरी Thank you, मच sir. Thank you for having me. ब्लेसिंग Thank का you, भी thank और you. आपकी शेयरिंग का। Thank नर्स you, भाई thank थैंक यू you, वेरी thank मच। इमरान भाई आपका भी शुक्रिया, महवश आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन, अब हमें इजाज़त दीजिएगा, फिर मिलेंगे नए प्रोग्राम में। खुदावंद आपके साथ हो और खुदा का रूह आप पर मेहरबान रहे। आमीन।